DLED सेकेंड सेमेस्टर 2017 का ये प्रश्न पत्र है और ये आपका इंग्लिश का पेपर है। और जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि 25 मार्क्स का ये पेपर होता है इंग्लिश का, और इसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसा कि आप देखेंगे पॉइंट नंबर 2 में आप देखेंगे इस प्रश्न पत्र में 3 प्रकार के प्रश्न हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प छांटकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखें, यानी कि इसमें 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं और जिस पर आज हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके बाद सेकेंड टाइम होता अति लघु उत्तरी प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 शब्दों में होता है। इसके बाद थर्ड टाइप इसकी होती है लघु उत्तरी प्रश्नों के उत्तर लगभग 75 शब्दों में लिखना पड़ता है और ये बहुत छोटा पेपर ही होता है। इसका टोटल जो पूर्णांक होता है 25 मार्क्स का होता है और 12 मार्क्स से ही पास होने के लिए आउट ऑफ 25, यदि आपके 12 मार्क्स आ गए तो आप पास हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं होता है। यदि आप इसके 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपने कर लिया है तो 100% वो स्टूडेंट्स भी पास हो जाते हैं, वो ट्रेनीज भी पास हो जाते हैं जिनकी इंग्लिश वीक होती है, कमज़ोर होती है। और ये बहुत ही सिंपल से रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो आज हम लोग इन्हीं क्वेश्चंस पर बात करेंगे। ये आपका एक्चुअल पेपर है, 2017 में आया था। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड। इसमें पूछा गया है कि बाइलिंगुअल मेथड किसने इन्वेंट किया था या किसने बनाया था, किसने डेवलप किया था। तो ऑप्शन ए है H.E. पामर, ऑप्शन बी डॉक्टर वेस्ट, ऑप्शन सी प्रोफेसर C.J. डॉटसन, ऑप्शन डी O. जेसपर्सन। अब आपको फाइंड आउट करना है कि बाइलिंगुअल मेथड को किसने इन्वेंट किया था, किसने डेवलप किया था या किसने बनाया था। बाइलिंगुअल मेथड प्रोफेसर C.J. डॉटसन ने डेवलप किया था और इसमें 2 लैंग्वेज यानी कि टारगेट लैंग्वेज और मदर टंग का यूज किया जाता है इस लैंग्वेज में, इसलिए इसको बाइलिंगुअल मेथड के नाम से भी जाना जाता है। बाइलिंगुअल मीन्स द नॉलेज ऑफ 2 लैंग्वेजेस। तो इसका करेक्ट आंसर सी है। प्रोफेसर C.J. डॉटसन ने बाइलिंगुअल मेथड को इन्वेंट किया था। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, कई बार आता है, लगभग रिपीट होता रहता है। इसको और ध्यान से देखिएगा आप। न्यू मेथड इज रिलेटेड टू, यानी न्यू मेथड, इनमें से 4 ऑप्शंस हैं। डॉक्टर वेस्ट, H.E. पामर, ऑप्शन सी प्रोफेसर C.J. डॉटसन, ऑप्शन डी O. जेसपर्सन। इनमें से न्यू मेथड किससे संबंधित है, किससे रिलेट करता है। इसका करेक्ट आंसर डी है, सॉरी ए है, डॉक्टर वेस्ट। डॉक्टर वेस्ट ने रीडिंग मेथड को डेवलप किया था और रीडिंग मेथड को न्यू मेथड के नाम से भी जाना जाता है। तो न्यू मेथड किससे रिलेट करता है, डॉक्टर वेस्ट। और डॉक्टर वेस्ट ने रीडिंग स्किल पर ज़्यादा एम्फेसिस किया था, ज़्यादा जोर दिया था। इनका कहना है कि इंडियंस को रीडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, यानी कि रीडिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं इंडियंस के लिए। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, यानी कि न्यू मेथड डॉक्टर वेस्ट से रिलेटेड है। इसको डॉक्टर वेस्ट मेथड के नाम से भी जाना जाता है, न्यू मेथड के नाम से भी जाना जाता है और रीडिंग मेथड के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। इसमें आपको सही प्रीपोजिशन पढ़ना है। आपको सेंटेंस दिख रहा होगा, आई केम डैश हिज रिक्वेस्ट। ऑप्शन ए ऑन, ऑप्शन बी एट, ऑप्शन सी ऑफ, ऑप्शन डी बाय। आपको फाइंड आउट करना है इसमें कौन सा प्रीपोजिशन इस सेंटेंस में हम भर सकते हैं या फिलअप कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है एट। आई केम एट हिज रिक्वेस्ट। इसको हम नीचे आप देख रहे हैं कि इसमें
इसको अगर फर्स्ट सेंटेंस में देखें, शी वेंट टू द वेडिंग एट हर मदर्स रिक्वेस्ट। इस सेंटेंस को समझे कि वो अपनी मदर के अपनी माता के अनुरोध पर शादी में गई, यानी कि उसकी माता ने अनुरोध किया, उसकी मदर ने अनुरोध किया, यानी दूसरे व्यक्ति ने अनुरोध किया उससे शादी में आने के लिए। यानी शी वेंट टू द वेडिंग एट हर मदर्स रिक्वेस्ट, वो अपनी मदर के अनुरोध पर शादी में गई, यानी दूसरे व्यक्ति ने अनुरोध किया था। जब कोई दूसरा व्यक्ति अनुरोध करता है, कहीं हमको इनवाइट करता है, बुलाता है, तो हम वहाँ पर एट लगाएंगे, ठीक है। शी वेंट टू द वेडिंग एट हर मदर्स रिक्वेस्ट, ठीक। इसी यहाँ भी आई केम एट हिज रिक्वेस्ट, यहाँ पर दूसरे ने अनुरोध किया, आप आइए, तो मैं वहाँ आ गया, तो यहाँ पर एट भरा जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर इसको आप देखिए फर्स्ट सेंटेंस को, द राइटर्स नेम वॉज विदहेल्ड बाय रिक्वेस्ट, यानी लेखक का नाम अनुरोध पर हटा दिया गया, ठीक। किसने अनुरोध किया, बीच में लिखा बिकॉज द राइटर आस्क्ड फॉर दिस टू बी डन, क्योंकि यहां पर राइटर ने अनुरोध किया था कि मेरा नाम हटा दिया जाए। यहां पर स्वयं राइटर अनुरोध कर रहा है। जब अपनी स्वयं अनुरोध करता है, कोई व्यक्ति रिक्वेस्ट करता है, तो वहां पर हम बाय का प्रयोग करेंगे। तो कंफ्यूज मत कीजिए, यहां पर क्या आ जाएगा, एट आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर बी है, आई केम एट हिज रिक्वेस्ट, ठीक है। फोर्थ नंबर है चूज द करेक्ट आर्टिकल। इसमें करेक्ट आर्टिकल फाइंड आउट करना है, कौन सा भर सकते हैं। सेंटेंस है ही बिकेम डैश ग्रेट मैन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी बोथ ए एंड एन। इसका करेक्ट आंसर है ए, ही बिकेम अ ग्रेट मैन। ऑप्शन ए करेक्ट इसका है, यहां पर ए भरा जाएगा, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स। ये सेंटेंस है, इसको रीअरेंज करना है। ए में दिया गया टुडे, बी में नेचर, सी में मैन इज और डी में अ प्लेइंग विद। अब इसको आपको सही रीअरेंज करना, सेंटेंस फॉर्म में रीअरेंज करना, क्रम से लगाना है, सेंटेंस को फॉर्म करना है। हालांकि ये जो पेपर में आया तो उसमें वहाँ पर भी ये इसका जो आप देखेंगे ऑप्शन उसमें गलत था, हो सकता उस समय इसको करेक्ट किया गया हो। 2017 का पेपर है, क्योंकि इसमें जो भी ऑप्शन था उसमें बीच में सब में ए दिया था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, मैन इज, क्योंकि इस पे सब्जेक्ट क्या इस पे है, ये निश्चित कंफर्म हो रहा का सब्जेक्ट यहाँ पर मैन इज है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद टुडे पहले आएगा, यानी टुडे ए पहले आ गया, टुडे मैन इज, इसके बाद सी आ जाएगा, टुडे मैन इज, इसके बाद डी प्लेइंग विद नेचर, लास्ट में बी आ जाएगा। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, सी, डी और बी, यानी कि मैन इज नहीं सॉरी, टुडे मैन इज प्लेइंग विद नेचर, ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हम इसको रखेंगे ए, ठीक है, इसके बाद ठीक है ये आएगा, ठीक, सी, इसके बाद ये डी आएगा और सबसे लास्ट में आपका बी आएगा, ठीक है। यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, टुडे मैन इज प्लेइंग विद नेचर। जिसका करेक्ट, हालांकि उसमें क्वेश्चन पेपर में रॉन्ग, इसका जो आपका ऑप्शन है वो सही नहीं दिया गया है, करेक्ट आंसर यही होगा इसका, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, और कोई सेंटेंस फॉर्मेशन इसका नहीं हो सकता है,
ठीक है। चूँकि नेचर इज हो नहीं सकता, चूँकि नेचर के बाद नेचर इज प्लेइंग विद नेचर ये भी नहीं हो सकता, चूँकि नेचर के बाद चूँकि इसमें हेल्पिंग वर्ब इसमें दे दिया गया है। ठीक, तो यही होगा टुडे मैन इज प्लेइंग विद नेचर, इसको सही माना जाए ये, इसको ऑप्शन वहाँ गलत लिखा होगा। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसको आप करिए आप लगातार। मैं लगभग मुझे लगता ये आपका 5वां पेपर है, 5th पेपर की सीरीज है और कई सारे क्वेश्चन रिपीट किए जा रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन आपको रिपीट करके, रिपीट नहीं किए जा रहे तो उनका उसकी लैंग्वेज को चेंज करके कुछ वही सेंटेंसेस को या वही टाइप के क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है। तो ये आपके 20-25 से लगभग 40 क्वेश्चंस के आसपास होंगे और उसमें अगर यदि आपको बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर उसको आप डीपली स्टडी कर लेंगे तो 3 क्वेश्चन इसी में मुझे लगता है 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। एक आधा अगर क्वेश्चन छोड़ दिया जाए, ग्रामर का क्वेश्चन आ जाता है, बाद बाकी जो मेथड्स के क्वेश्चन होते हैं वो एज इट इज इन्हीं में से आपको मिल जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा आपको। तो इसको आप देखिए। थैंक यू वेरी मच।